देश के कई हिस्सों में दिल्ली की चर्चा है, अलवर की चर्चा है, खरगोन पर बहस छिड़ी हुई है। दंगे और बुलडोजर वाले बवाल की वजह से सियासी बयानबाजियां जमकर हो रही हैं। लेकिन इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि देश में मुसलमान हिंदुत्व सरकार के रहमो करम पर जी रहे हैं। ये हालात आने वाले दिन में बेहतर नहीं होंगे, लेकिन मुसलमानों को निराश होकर झुकना नहीं है। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा कि बीजेपी ने मुस्लिमों के खिलाफ देश में जंग छेड़ दी है। उनका इशारा देश के तमाम हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर था। ओवैसी के मुताबिक जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां मुस्लिमों को टारगेट करते हुए कार्रवाई की जा रही है। वो तमाम ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 दिन पहले ओवैसी ने ट्विटर से ही धमकी देने का काम भी किया। उन्होंने लिखा कि अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा हिस्सा भी कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा को अपना लेता है, तो क्या भारतीय राज्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगा? अब आप समझिए, ये जो 20 करोड़ के खांचे में जिन हिंदुस्तानियों को डालने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो हिंदुस्तानी होने से कुछ कम है क्या? इन 20 करोड़ लोगों को एक अलग सांचे में रखने का ये कौन सा उद्देश्य असदुद्दीन ओवैसी हित अपना साधना चाह रहे हैं? वो मुसलमानों को क्या भड़का रही हैं? एक सवाल भर है। ओवैसी ये कहते हैं कि देश में बुलडोजर नाम का कानूनी सिस्टम चल रहा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिससे आप लोगों को डरा या धमका सकते हैं। इसका इस्तेमाल हिंदुत्व सरकार कर रही है, यानी बीजेपी सरकार को हिंदुत्व सरकार की एक श्रेणी में डाल रही है, क्योंकि ऐसे लोग मुसलमानों से घृणा करते हैं। ओवैसी के मुताबिक मुसलमानों को सामूहिक दंड दिया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के भड़काऊ बयान का मकसद केवल सियासत को चमकाना है? हिंदुत्व सरकार की वो बात करके ओवैसी किसे डराना चाहते हैं? देश में हर तबके का विकास हो रहा है। सड़क बनती है तो ऐसा नहीं किसी हिंदू के लिए बन रही है, उसमें मुसलमान भी चलता है। अगर सरकार आवाज देती है तो वो मुसलमानों को भी देती है, हिंदू को भी देती है, सिख को भी देती है, ईसाई को भी देती है। लेकिन इसके बावजूद क्यों ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की समाज में कोशिश की जा रही है कि विकास किसी और के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं? मुसलमानों के लिए एक एजेंडे के साथ हिंदुत्व वाली सरकार काम कर रही है। आज इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करेंगे हम के शर्मा जी का। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जुड़ चुके हैं। शांतनु लेखक हैं पेशे से और ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर जितने वाद विवाद हुए हैं उस पर अपनी एक खास किस्म की राय भी रखते हैं। और साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अलीमुद्दीन असादी थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे और एआईएमआईएम की ओर से पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं उनका भी आपसे तारुफ करा देती हूं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली अध्यक्ष कलीम उल हाफिज हमारे साथ जुड़ गए। चलिए, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, मुझे तो लगता था कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के मद्देनजर लोकतंत्र के दायरे में देश के द्वारा चुनी हुई एक सरकार है, लेकिन अभी एक नई परिभाषा मुझे मिली है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि देश में हिंदुत्व सरकार है। देखिए मीनाक्षी जी, सच तो ये है कि जितने भी बयान पिछले दिनों में ओवैसी जी ने दिए हैं, उसके पीछे उनका एक खास मकसद है। मकसद उनका जो है एक वर्ग विशेष को भड़काना, उसको उनके अंदर उन्माद पैदा करना, समाज में जहर फैला देना, और उसके बीच वो अपने वोट बैंक को ढूंढ रहे हैं। आपने अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, लगातार वो भड़काऊ बयान देते गए, लगातार भड़काऊ बयान देते गए और इस तरह से जहर बोने की कोशिश किया था वहां पर। लेकिन मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, उसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों को मैं इसका बधाई दूंगा। किसी ने भी इस ऐसे जो है कट्टरपंथी व्यक्ति की बात पर नहीं आए। वो इनकी बातों को पूरी तरह से बेदखल खारिज कर दिया, खासकर मुस्लिम समाज ने भी किया, और ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाया कि तुम्हारी कट्टरपंथी सोच, तुम्हारी जहरीली सोच और जो वोट बैंक की तुम राजनीति की बात लेके चल रहे हो, इस जहरीली सोच से
हम उसको नहीं आने देंगे। मैं आज भी कहूंगा, इस देश के मुस्लिम भाइयों के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आज चुनौती है कि ऐसे माहौल में जब ऐसे जो लोग जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो उतर रहे हैं और ऐसी जहरीली भड़काऊ बयान, मतलब झूठ की कोई सीमा नहीं है, जो घटना नहीं है उसको भी, जो पत्थरबाजी कर रहा है उसके समर्थन में खड़े हैं। आपने इनका इतिहास देखा, आतंकियों को कानूनी सहायता देंगे, जिहादियों का समर्थन करेंगे, ये सारे काम ये करते रहे। तो मैं आज कहता हूं कि जो बहुत बड़ी चुनौती एक मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग पर है कि वो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मानसिकता के लोगों का बहिष्कार करें, इनकी जो है विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाएं और समाज को बचाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।